ओके बच्चा लोग, इस वीडियो में हम तुमको एम जीएम एचएम निकालना सिखाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम यानी अरिथमेटिक मीन से। तो हमको अगर कोई सीक्वेंस दे रखा है, मान लो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, और ये मेरा एपी में दे रखा है, तो इसका हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करो, सारे टर्म्स को तुम ऐड कर दो। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दो। नंबर टर्म्स कितना है? n है, तो n से डिवाइड कर दो। इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए मेरा क्या सीक्वेंस जो है उसको क्या एपी में होना कंपलसरी है? नहीं, जनरल कोई भी नंबर हो तो उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे। इस तरह से अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट नेसेसरीली इन एपी, नॉट नेसेसरीली इन एपी। ठीक है। अच्छा, ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये तो एक वैल्यू आ रहा है। ये वैल्यू जनरली अगर एपी में है ना, तो उसका मिडिल टर्म आता है। ठीक है। तो कभी कभी तुमको सीक्वेंस में तुमको मिडिल टर्म निकालने का जरूरत पड़ जाएगा। तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम? मिडिल टर्म, अगर मेरा मिडिल टर्म डिपेंड करता है कि तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। अगर मेरा मान लो n ऑड हो जा रहा है, ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑड हो जा रहा है, मान लो अगर 3 वैल्यू है, तो इसका मिडिल टर्म क्या? दूसरा वाला वैल्यू है कि ना। अगर 4 हो जाए, A4 भी अगर मान लो हो जाता है यहाँ पर A4, तो इस बार कितना मिडिल टर्म है? 4 वैल्यू का मिडिल टर्म 2 होने वाला है। A2 और A3 2 मिडिल टर्म आ रहा है, यानी n अगर ऑड हो जाए तो एक मिडिल टर्म आने वाला है। और मिडिल टर्म कैसे आ जाएगा? T ऑफ n+1/2, है कि नहीं। इस तरह से मिडिल टर्म आ जाएगा मेरा। अगर मेरा n इवन हो जा रहा है, n अगर मेरा इवन हो गया, तो इस बार 2 मिडिल टर्म आने वाला है। और 2 मिडिल टर्म कैसे लिखेंगे? T ऑफ n/2 और एक हो जाएगा T ऑफ n/2 + 1। इस तरह से मिडिल टर्म आ जाएगा। और ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? T ऑफ n कैसे निकालते हैं? A + n-1 इंटू डी ना, A + n-1 इंटू डी। तो उसी तरह n+1 की जगह, ये अगर मिडिल टर्म निकालना हो तो n की जगह पर n+1/2 डाल दो। ऐसे अगर इवन हो तो मिडिल टर्म निकालना हो तो एक बार n/2 डालो, एक बार n/2 + 1 डालो n की जगह पर। उस तरह से तुम्हारा जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा तुम्हारा nth टर्म और मिडिल टर्म। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर मेरे पास कोई दिया है ABC, ये मेरा एपी में है। ठीक है। इस बार इसका बोलो मिडिल, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो मिडिल टर्म सिंपल ऑड है ना, तो इसका मिडिल टर्म ये B है, तो B मेरा अरिथमेटिक मीन होने वाला है। ये क्या है? मेरा अरिथमेटिक मीन है इसका। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं तुमको इस तरह से निकालना है तो कैसे करोगे तुम? ये मेरा एपी में दे रखा है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करो, जो भी टर्म्स है A + B + C डिवाइड बाई 3। और तुमको एपी में जब है तो तुमको पता है ना 2B = A + C होता है कि नहीं। ये कैसे आता है? कॉमन डिफरेंस इक्वेट करके B - A = C - B, तो वहां से 2B = A + C आ गया। तो A + C की जगह पर 2B डाल दें तो 2B + B 3B, यानी ये तो B आ रहा है ना, मिडिल वाला टर्म। ठीक है। अगर वही 4 नंबर हो जाता तो 2 मिडिल टर्म होता है इसका। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमको इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। ये तो तुम्हारा हो गया कि अरिथमेटिक मीन निकाल कैसे निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स का ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करो, तो मिडिल टर्म कहीं कहीं निकालने की जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे। ऑड होगा तो 1 होगा, इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म होने वाला है। इस तरह से मिडिल टर्म निकाल लेंगे। अब आते हैं इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, एम्स कर देते हैं। बहुत सारा एम हमको निकालना है। तो मेरे पास 2 नंबर है, मान लो A है और B है। ठीक है। अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, A एंड B लिख देते हैं। ठीक है। हमको n एम्स निकालना है A और B के बीच में। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? A1 कैपिटल A से लिखना है। ठीक है, हमेशा A1 A2 A3 डॉट डॉट AN B। ठीक है। हमको n अरिथमेटिक मीन निकालना है। A और B फर्स्ट और लास्ट टर्म है, उसके बीच में हमको n एम्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये जो फाइनल टर्म है ये तो n वैल्यू है, तो ये इसका टर्म कौन सा है? ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ये कौन सा टर्म होगा? ये तो n है और ये 2 एक्स्ट्रा, तो ये क्या है? T ऑफ n+2 है ना, n+2 टर्म है। तो T ऑफ n+2 कैसे लिखते हैं हम? A फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस मान लो T है, D है, A + n+2 नंबर ऑफ टर्म्स n+2 - 1 इंटू D, दिस इक्वल्स टू B। तो यहाँ से मेरा D आ जाएगा। तो D = क्या आ गया? B - A / n+1। ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको जस्ट क्या करना है, समझ के लिखना है। कहीं भी तुमको बोले n अरिथमेटिक मीन्स निकाला हुआ है तो तुम कैसे कॉमन डिफरेंस लिखोगे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स +1 कर देना, क्योंकि तुमको पता है ना नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा होने वाला है? n+2 होने वाला है। वहां से -1 होने के होके n+1 आने वाला है। सोच के लिखना है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। तुम चीजों के साथ इन्वॉल्व होगा तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। और समझ के याद रखना है, ऐसे आंख बंद करके याद नहीं रखना है। समझ के लिखो ये कैसे आता है D, तो वहां से आ जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह से D आ गया। अब हमको सारा अरिथमेटिक मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो A1 क्या हो जाएगा? A1 तो T2 है, A1 हमको लिखना है, तो ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है, तो T2 = क्या हो जाता है? A + D।
और डी तुमको पता है बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। ए टू अगर मैंने को लिखना है तो ई टू कौन सा टर्म है, ए टू कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो टी थ्री लिखना है तो ए प्लस टू डी। कॉमन डिफरेंस पता है बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा ये और बी पता है, तो उसके बीच में सारा हम अरिथमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलो एक और चीज देखते हैं, एक और बात देख लो। अगर ये तो एपी में है मेरा, एम से निकाल रहे हैं ना, तो अरिथमेटिक मीन्स जब निकालते हैं तो सारा एपी में बनता है। तो ये मेरा एपी में आ गया, है कि नहीं। तो एक और बात पता है ना तुमको, एपी में होने से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन हमेशा इक्वल होता है। मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू ए वन प्लस ए एन, सॉरी कैपिटल ए वन प्लस ए एन, है कि नहीं। दिस इक्वल्स टू ए टू प्लस ए ऑफ एन माइनस वन, है कि नहीं। फर्स्ट और लास्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो होता है समेशन हमेशा इक्वल होता है एपी में। जीपी में प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है कि नहीं। इस तरह से डॉट डॉट करके हम लिख देंगे ना जो भी है। तो हम चाहते हैं कि समेशन ऑफ एन एम्स निकालना, सम ऑफ एन ए एम्स, ठीक है। समेशन हमको एन एम्स चाहिए। एन एम्स मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट ए एन, हमको इसका समेशन चाहिए। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ना एन एम्स है ना मेरे पास, तो कितना सारा पेयर बनने वाला है, एन बाई टू पेयर बनने वाला है, एन बाई टू बनने वाला है। और सब किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर, तो एन बाई टू इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह से सम ऑफ एन एम्स भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। कभी क्वेश्चन करते समय इसको काम में आने वाला है, ठीक है। बाकी तुमको तो ये बहुत काम का चीज है कि तुमको दो नंबर्स देगा, बोलेगा उसके बीच में 10 एम्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे। लास्ट टाइम को 10 प्लस 2 कर देना, जितना भी नंबर बोलेगा उससे प्लस 2 करके वहां से कॉमन डिफरेंस निकाल लेना, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन करके। तो वहां से फिर तुम सब वैल्यूज निकाल सकते हो, 1 A 2 A 3 करके निकाल लेना सारा वैल्यूज, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ओके क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 111, फाइंड मिडिल एम एंड एम ऑफ ऑल एम्स, हमको निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब देखो क्या है, 17 एम आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 111, तो इसका मतलब क्या है, 17 को एम तुम 3 और 111 के बीच में दे रहे हो। तो एक बार सीरीज लिख लो, कैसे लिखोगे सीक्वेंस तुम 3, उसके बाद में A1 A2 कॉमा डॉट डॉट करके ए 17 एम तुम इंसर्ट किए हो, इसके बीच में डाले हो, तो और आखिरी टर्म है 111, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्चुअली में सीक्वेंस है। इसका हमको मिडिल एम चाहिए और इसके एम का ऑल एम चाहिए। मतलब ये जो एम है इसका अरिथमेटिक मीन किया होगा वो हमको निकालना है। सबसे पहले मिडिल एम क्या होगा, मिडिल एम क्या होगा, ये तो टोटल तुम्हारा ये कौन सा टर्म है, टी ऑफ 19 है ना, 17 ये रहा और एक ये और ये टी ऑफ 19 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 19। तो 19 का मिडिल टर्म कैसे होगा, इसका अगर हमको मिडिल टर्म चाहिए तो टी ऑफ 19 इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, इसका मिडिल टर्म हमको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टी ऑफ 19 प्लस 1/2, यानी ये क्या है टी ऑफ 10 है। और टी ऑफ 10 कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए प्लस 9d, 10 माइनस 1 यानी 9 हो गया ये। और ये कितना है तुम्हारे पास, ये फर्स्ट टर्म तो 3 है, तो 3 प्लस 9d हमको चाहिए, 3 प्लस 9d। अभी हमको कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 111 इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कितना है 3 प्लस, और ये तो 19 टर्म है तो यानी 18d। तो यहाँ से d आ गया अपने पास 11, 111 माइनस 3, 108/18, 18 छक मतलब d इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही d6 आ गया तो अपने पास ये मिडिल टर्म आ जाएगा ना, टी ऑफ 10 चाहिए, तो टी ऑफ 10 कितना 3 प्लस 54 हो गया, 54, तो 54 यानी 57 आ गया अपना, ये तुम्हारा मिडिल टर्म है, ठीक है। तो मिडिल एम आ गया, मिडिल एम क्या है 57, पहला तो आंसर हो गया, ठीक है। हमको चाहिए एम ऑफ ऑल एम्स, ठीक है। तो सबसे पहले एम ऑफ ऑल एम्स, तो ऑल एम्स तुम्हारा क्या है, एम चाहिए एम ऑफ ऑल ए एम्स। तो कैसे लिखेंगे इसको, समेशन ऑफ ऑल एम्स कर दो, तो मतलब क्या A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट A17 प्लस में डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म कितना 17। अभी थोड़ा देर पहले हम तुमको दिखाया समेशन ऑफ एन एम्स कैसे निकालते हैं, n/2 इंटू ए प्लस बी मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म। अभी थोड़ा देर पहले प्रूव किए थे ना कैसे कि समेशन ऑफ एन एम्स कैसे निकालते हैं, एन ये कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, दो पेयर करके एक होता है, वहां से तुम्हारा 17 है तो 17/2 हो जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का समेशन हमेशा इक्वल होता है ना, तो वहां से n/2 इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितना है अपने पास, तो n/2 तो 17 है, 17/2, और यहाँ से तुम्हारा एक है 3 और एक है 111, तो ये 114, तो मतलब 114, तो यहाँ से तुम्हारा डिवाइड बाई 17 भी तो करना है ना तुमको, तो 17 का दो, तो 17 से 17 चला गया, तो ये क्या बचा तुम्हारे पास 57। इस तरह से तुमने एम भी निकाल लिया, तो इसका भी आंसर क्या है 57, एम ऑफ ऑल एम्स इज 57। वैसे भी सेम ही होना था, ऑड होने से क्या एक मिडिल टर्म होता है, तो मिडिल वाला टर्म दोनों में से सेम ही होगा ना, यहाँ भी 17 यहाँ 19, दोनों का एम तो सेम ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं जीएम पे। तो आते हैं ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम पे। अगर मेरे को कोई सीक्वेंस दे रखा है A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AN,
और ये जीपी में है। जीपी में होना कंपलसरी है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरीली इन जीपी, नॉट नेसेसरीली, सेम एज एपी, नेसेसरीली इन जीपी। तो जीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 1 बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दो। तो इसका जीएम निकालना है हमको, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करो, a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दो पावर में, ठीक है। इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे। जितना भी टर्म दिया है सबको मल्टीप्लाई करो और पावर में उसका 1 बाई नंबर ऑफ टर्म कर दो। तो यहां से मेरा ज्योमेट्रिक मीन आ गया। सिंपल सा काम है, ठीक है। अच्छा, और एक बात देख लो, अगर मेरे पास कहीं नंबर है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और ये मेरा जीपी में है, ठीक है। अगर ये जीपी में है तो इसका मेरा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन सिंपल, तीनों का मल्टीप्लाई करो और पावर में 1/3 कर दो। तो यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन अगर इसका हम लिखते हैं तो ए बी सी का पावर में 1/3 है कि नहीं। और हमको पता है जीपी में है, यानी क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू, ये कैसे आता है, कॉमन रिसीव करते हैं ना, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, तो वहां से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाता है। तो यहाँ पर डाल दो ए सी का वैल्यू बी स्क्वायर डाल दें, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जा रहा है, बी आ जा रहा है। इसमें भी उसी तरह मिडिल वाला टर्म तुमको निकालना होगा, मिडिल टर्म निकाल दिए, बताना सिखा दिए हम तुमको कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन, तो ये आ गया। तो जब भी तुमको बोले बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी कर दो, इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकाल। ओके, अब एक तुमको बात ध्यान देना है, यहाँ पर रूट एसी बन रहा है, तो ये रूट एसी तुम कभी कभी लिखे हुए देखो कैसे। अगर मेरे पास है मान लो 4 है और मेरे 2 है और मेरे पास 8 है, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इन दोनों का हमको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो अंडर रूट में 2 इंटू 8 कर देंगे हम, 2 इंटू 8 यहाँ से तो 4 आ गया, +4 रिपोर्ट कर देंगे। अगर वही मेरा -2 और -8 रहता, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट फिर करोगे तुम तो -2 इंटू -8, ये तो प्लस, यहाँ से तो तुम्हारा फिर से +-4 आ रहा है ना, +-4, यहाँ से भी +-4, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा प्लस वाला पोर्शन लेना है, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस वाला पोर्शन लेना है, प्लस वाला पोर्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो तुमको देखना पड़ेगा कि प्लस में है माइनस में है क्या आ रहा है, और सीक्वेंस के हिसाब से तुम रिपोर्ट करोगे। +4 यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करोगे, इसके लिए तो -4 होगा, लेकिन इसके लिए +4 होगा, ठीक है। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास अगर दोनों अपोजिट साइन का हो जाए, -2 और 8 हो जाए, तब ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंडर में तुम्हारा माइनस हो जाएगा ना, तो इमेजिनरी हो जाएगा, अंडर में -16 हो जा रहा है, ठीक है, तो इमेजिनरी हो गया। तो इस तरह से तुमको चेक करना पड़ेगा, ए और सी या तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला साइन लो, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला साइन लो, ठीक है। इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ओके, अब आते हैं इंसर्शन ऑफ एनजीएम्स, इंसर्शन ऑफ एनजीएम, एन ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब मेरे पास ए है और एक बी है, तो उसके अंदर में एन ज्योमेट्रिक मीन हमको डालना है। तो एक हो गया G1, फिर G2, फिर G3, इस तरह से मेरा सीक्वेंस बनेगा, Gn, और आखिरी टर्म है मेरा B, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको G1 निकालने के लिए कॉमन रेशियो चाहिए। G1 कैसे लिखेंगे, ए इंटू आर रेज़ टू द पावर n-1 ना, किस n टर्म जीपी में कैसे लिखते हैं, जीपी में कोई भी अगर n टर्म लिखना होता है कैसे लिखते हैं, a इंटू आर रेज़ टू द पावर n-1, इस तरह से नहीं लिखते हैं। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो हमको यहाँ पर अगर G1 लिखना है तो मतलब कौन सा टर्म है, तो T2 है, सेकंड टर्म है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a इंटू आर रेज़ टू द पावर 2-1, यानी ए आर लिखना है। कॉमन रेशियो चाहिए हमको, तो कॉमन रेशियो कहाँ से आएगा, तो b से आएगा। ये कौन सा टर्म है तुम्हारा, n, t ऑफ n प्लस 2 टर्म है, तो यहाँ से b इक्वल्स टू इक्वेट कर दो, b इक्वल्स टू a इंटू आर रेज़ टू द पावर n प्लस 2-1, तो यहाँ से तुम्हारे पास r आ जाएगा क्या, b बाई ए इंटू आर इसका पावर 1/n+1। इस तरह से मेरा कॉमन रेशियो आ जाएगा। कॉमन रेशियो जैसे ही आ गया, b बाई ए का पावर 1/n+1, तो r आ गया मेरे पास, तो r का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, a इंटू आर कर देंगे, a पता है मेरे को, r का वैल्यू डाल देंगे, तो वहां से G1 आ जाएगा। उसी तरह से G2 भी आ जाएगा, G2 कौन सा टर्म है, 3 टर्म है, तो a इंटू आर का स्क्वायर। उसी तरह जो भी टर्म है मेरे को आ जाएगा, तो G ऑफ मान लो G3 भी आ जाएगा। G ऑफ n लिखना हो तो T ऑफ n+1 है कि नहीं, T ऑफ n+1 कैसे करेंगे, a इंटू आर रेज़ टू पावर n-1 होता है, तो यहाँ से n+1-1 क्या हो जाएगा, a इंटू आर रेज़ टू पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये बात तुमको याद रखना है क्या, नहीं, बस सिंपल तरीके से सोचना ना। फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में हमको n GMs निकालना है, तो ये कौन सा टर्म हो गया, n+2 टर्म। n+2 टर्म कैसे लिखते हैं, a इंटू आर रेज़ टू पावर n-1, तो वहां से n+2-1 करेंगे तो n+1 होने वाला है, डिवाइड 1 में, ठीक है। इस तरह से थोड़ा समझ के लिखोगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इजीली तुम खुद लिख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग जितना भी GMs बोलेगा हम निकाल सकते हैं। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, a, स्क्वायर, ठीक है, n टर्म्स दे रखा है हमको, इसका बोला है कि ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो ज्योमेट्रिक मीन बनने के लिए तुम क्या करोगे, जितना भी टर्म दिया है जीएम तुमको निकालना है, तो जीएम को जनरली हम कैपिटल जी से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल जी से लिखना। तो कैपिटल जी कैसे लिखेंगे हम, सबको मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए आर स्क्वायर
डॉट डॉट करके लास्ट टर्म तुम्हारा क्या हो रहा है, nth टर्म कैसे लिखते हैं, a इंटू आर रेस्ट टू पावर n माइनस वन, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, और पावर में क्या कर दोगे 1/n कर दो। इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक में निकाल लेंगे। अब देखो a कितना बार है, n बार है, तो a की पावर n हो गया, और यहाँ से डिवाइड में n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a बाहर आ जाएगा, ठीक है, a का पावर n इंटू 1/n करेंगे तो a बाहर आ गया, और r का पावर में क्या बचा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट करके आखिरी तुम्हारा क्या है n-1, है ना। इसका वैल्यू चाहिए हमको। अब देखो ये ऊपर में क्या एपी बन गया, एपी में एक समेशन कैसे लिखते हैं, Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n-1, n-1 डाल दो, बाई 2 हो गया। अच्छा a कितना है तुम्हारा 1 है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अब प्लस n कितना है तुम्हारा n-1 है, और -1 ऑलरेडी है यहाँ पर, और इंटू d कितना है, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 1 है कि नहीं, तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू क्या आ जा रहा है, ये तो 2 से 3 निपट गया, n बचा n इंटू n-1/2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जनरली तुम्हारा क्या होता है, नहीं याद रखना, समेशन ऑफ तुम्हारा होता है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट तुम्हारा, अगर मान लो n होता है, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग समेशन ऑफ n, ठीक है, समेशन ऑफ n, और n = 1 से लेकर n तक, इस तरह से समेशन में इसको लिख सकते हैं। इसका वैल्यू होता है n इंटू n+1/2, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कितना है n-1 है, तो अगर n के जगह पर तुम n-1 यहाँ पुट कर दो, n के जगह पर n-1 पुट कर दो, मतलब इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ n = 1 से लेकर n-1 तक, तो n के जगह पर जस्ट n-1 पुट कर दो, n-1/2, और यहाँ से n n-1 + 1, तो n बचा सिर्फ, है कि नहीं, इस तरह से अभी तो निकाले हम लोग, सेम ही है वैल्यू। ये वाला बात याद रखना, ये हम तुमको लास्ट वीडियो में तुमको दिखाने वाले हैं अच्छे से, समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n क्यू, समेशन ऑफ ऑड n, ये सब दिखाने वाले हैं हम, ठीक है। तो अभी यहाँ वैल्यू डालते हैं, इसका क्या है a इंटू आर की पावर तुम्हारे पास क्या आया n इंटू n-1/2, इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिए, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट आते हैं हार्मोनिक मीन यानी HM पे। अगर मेरे को कोई सीक्वेंस दे रखा है a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ठीक है, और ये मेरे को HP में दे रखा है, ठीक है, HP में दे रखा है। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए HP कंपलसरी है क्या, नहीं, नॉट नेसेसरीली इन HP। जनरल कोई सीक्वेंस होगा उसका भी हम HP निकाल सकते हैं। तो HP निकालने का क्या तरीका है, इसका सॉरी हार्मोनिक मीन निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ टर्म्स का तो डिवाइड बाई तुम करो 1/a1 + 1/a2 + डॉट डॉट + 1/an, ठीक है, इस तरह से हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। ये कैसे आया ना, देखो ना, इसको हम लोग HP में दे रखा है तो उसको AP में कन्वर्ट कर लो। AP में कैसे लिखेंगे 1/a1, 1/a2, डॉट डॉट 1/an, ये तुम्हारा AP में हो गया। अब AP में कैसे लिखते हैं हम, इसका अरिथमेटिक मीन कैसे लिखते हैं, समेशन कर दो सबका, तो 1/a1 + 1/a2 + डॉट डॉट + 1/an बाई नंबर ऑफ टर्म्स। अब उसी को तो जस्ट रिवर्स कर दिए ना, तो हार्मोनिक मीन आ गया मेरा। एक टर्म के लिए रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन समेशन के लिए नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि AM में समेशन होता है लेकिन HM में समेशन नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब एक और चीज देखो, अगर मेरे पास दे रखा है ABC, ये मेरे को HP में दे रखा है, ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, अगर हम मेरे को अगर हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हार्मोनिक मीन का मिडिल टर्म होने वाला है, तो वैसे भी हार्मोनिक मीन कैसे लिखते हैं इसको सॉल्व कर लो ना। AP में कैसे करोगे, तो 1/a, 1/b, 1/c, ये तुम्हारा AP में हो गया। तो AP में हम कैसे लिख सकते हैं 2/b = 1/c + 1/a, है ना, तो यहाँ से b = क्या आ गया मेरे पास, ये तो हार्मोनिक मीन तो मेरा b है ना, हार्मोनिक मीन, तो b = क्या आ गया मेरे पास 2/1/a + 1/c। इस तरह से हमने हार्मोनिक मीन निकाल लिया। b = 2bc/a + c, ये भी तो वही है कि नहीं, इसी तरह हो गया ना। देखो ना, a और c के बीच में हार्मोनिक मीन चाहिए हमको, a और c कितना, 2 टर्म है, तो 2/1/a और 1/c आके फर्स्ट और लास्ट, इस तरह से हमने हार्मोनिक मीन निकाल लिया। अगर हम बोलते हैं तुमको इंसर्शन ऑफ n AMs निकालना है, n AMs को इंसर्ट करना है a और b के बीच में, ठीक है, लिख देते हैं इंसर्शन ऑफ n HMs बिटवीन a एंड b, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, तो a हो गया, और यहाँ H1 हो गया, फिर H2 हो गया, डॉट डॉट H3, डॉट डॉट HN, और आखिरी है b। ये इस बार कौन सा टर्म है n+2। सबसे पहले ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तो HP में हो गया। जब भी AM GM HM निकालते हैं तो वो वाला सीरीज में एक्चुअल सीरीज में चला जाता है, AM GM HM में चला जाता है। ये मेरा जब HP निकाले तो ये HM में चला गया, HP में चला गया, HM जब निकाले तो HP में चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको AP में कन्वर्ट कर लो, तो 1/a, 1/H1, 1/H2, ठीक है, डॉट डॉट 1/HN, ठीक है, 1/b। ये तुम्हारा क्या हो गया, इस बार ये AP में चला गया, है ना। अब जैसे ही AP में चला गया तो इस बार हम इसका कॉमन, ये कौन सा टर्म है, T(n+2) टर्म है, ठीक है, तो वहां से हम कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया तो ये 1/H1 भी आ जाएगा, सारा वैल्यूज आ जाएगा।
तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तो 1/b इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है 1/a प्लस n-1, तो इस नंबर ऑफ टर्म्स कितना n+2 है, n+2 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से डी आ जाएगा, डी कितना आ गया तुम्हारा 1/b माइनस 1/a बाई तुम्हारा n+1, है ना। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया तो लिख सकते हैं ना 1/h1 इक्वल्स टू 1/h1 यानी कौन सा टर्म है ये, तो t2 है, t2 यानी क्या 1/a प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस n-1 इंटू डी ना, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस डी, तो 1/a प्लस डी, और डी तुमको पता है तो यहाँ वैल्यूज डाल दो, तो 1/a प्लस ये तुम लिखो ना क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा a माइनस बी बाई ए बी इंटू n+1। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला में याद नहीं रखना है तुमको, इस तरह से करना है तुमको, वैल्यू डालना, सब सॉल्व हो जाएगा, झट से लिख देना आंसर। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा h1 आ गया, तो h1 कैसे करो, एलसीएम लोग रिवर्स कर दो, तो h1 वैल्यू आ जाएगा, तो वहां से सारा सीक्वेंस आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो उसी तरह 1/h2 भी तुम लिख सकते हो ना, 1/h2 क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा t3 है, तो 1/a प्लस 2d, इस तरह से सारा वैल्यूज लिख सकते हो। 1/h3 भी आ जाएगा, 1/h3 तो 1/a प्लस 3d प्लस 3d, है ना, सारा वैल्यूज आ जाएगा तुम्हारा, उस तरह से इसी तरह आ जाएगा तुम्हारा डी का वैल्यू, यहाँ से तुम डाल देना। चलो ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें रिलेशन देखेंगे और उस पर काफी सारा क्वेश्चंस करेंगे। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थैंक यू।